जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एल एन ग्रुप ऑफ IAS बरहड़िया में। और फिर हम लोग मौजूद हैं एक नए चैप्टर के साथ, और वो है हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि मानव कंप्लीट रूप से नेचर पे डिपेंड कर रहा था और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। ठीक है, तो नेचर से ही मानव की अपना आवश्यकताएं पूरा करने का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था। तो इसको कहा गया कि प्राथमिक क्रियाकलाप था, जहां डायरेक्ट हम लोग नेचर पर डिपेंड कर रहे थे, उसी से अपनी हर एक जरूरतों को पूरा कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि मानव यहां से थोड़ा सा टेक्निकली आगे बढ़ता है और अपनी जरूरत के चीजों को दूसरे रूप में बदल करके उसका उपयोग करता है। जैसे पहले था कि घास फूस जितना भी था वो तो नूस नूस कर खा पी कर बराबर हो जाता था। मैंने कहा था कि मांस खाने की आदत मनुष्य को कैसे लगा, जंगल में आग लगने का उसको मिला था, लेकिन अब उसको टेक्निकली उसको बेहतर ढंग से चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए। तो उसने सोचा कि क्यों न इसका रूप कुछ ऐसे बदला जाए कि कुछ और दूसरे तरीके में इसका यूज में लाया जा सके। जैसे हथियार बनाने का काम हो रहा था, तो हथियार के लिए वो लोग पत्थरों को काट काट कर नोकीला और तेज बनाया करते थे और उससे शिकार किया करते थे। लेकिन अब चूंकि नेचर में बहुत सी चीजें उनको मिला, जैसे लोहा का मिलना, ये सब चीजें मिलना, तो उससे लोग क्या करने लगे, इसको भी तेज कर करके इससे हथियार बनाने के काम शुरू कर दिया गया है ना। छाल से, यानी कि जितने भी जानवर होते हैं उनके छाल से पैर के लिए जूते चप्पल बनाना। पहले तो पेड़ के छाल से यूज करते थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम इसका रूप अलग बदल सकते हैं, कुछ और बेहतर बना सकते हैं। तो ये बेहतर से बेहतर की तलाश मानव को द्वितीय क्रियाकलाप तक लेके आता है प्राथमिक क्रियाकलाप से। ठीक है, जहां पे मानव अपनी आवश्यकता की चीजों को प्रकृति से लेता है, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप से लेता है, और द्वितीयक रूप में उसे बदल करके उपयोग करता है, यानी दूसरे रूप में उन वस्तुओं का रूपांतरण करके उपयोग करता है, उसे ही द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ टॉपिक पे। तो द्वितीय क्रियाकलाप जिसको हम लोग कहते हैं, ये एक्चुअली इसको व्यवसाय भी कहा जाता है। ठीक है, या डायरेक्ट रूप में सिर्फ इतना ही समझिए। अभी सेकेंडरी एक्टिविटीज है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हम लोग कहते हैं कि इसको द्वितीय क्रियाकलाप, यानी मानव ने जो दूसरा कार्य किया, पहला जो कार्य किया उसे क्या बोलेंगे, प्राथमिक क्रियाकलाप, और जो दूसरा कार्य किया उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय क्रियाकलाप। तो मानव ने जो दूसरा काम किया वो ये किया कि प्राथमिक क्रियाकलाप से जो प्राप्त होने वाली वस्तुएं थी, उन वस्तुओं का रूपांतरण किया। क्या किया, रूपांतरण का मतलब उन वस्तुओं का रूप बदला। तो उन वस्तुओं का रूप बदल करके जब दूसरे रूप में उसका उपयोग किया, तो हम लोग उसको बोलते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, चलो। तो द्वितीयक में जैसे देखिए क्या होता था, ये कपास, आप लोग जानते हैं कपास क्या होता है, इसकी खेती होती है, और खेती कौन सा क्रियाकलाप है, खेती कौन सा क्रियाकलाप है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि हमने पढ़ा है ना, अभी जस्ट खत्म हुआ इससे पहले। तो कृषि क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी कि ये प्राथमिक क्रियाकलाप में होता है। क्या, कपास। कपास से क्या निकलते हैं, रेशे, और रेशों से लेकर के हम क्या बना देते हैं, वस्त्र या धागा। इससे ये मिला और इसका मैंने रूप बदल कर ये बना दिया। तो अब इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप होगा। बात समझ में आया? तो प्राथमिक से लिया, द्वितीयक में बदला। यहाँ क्या हो रहा है, द्वितीयक क्रियाकलाप, यानी मानव द्वारा किया गया दूसरा कार्य। ठीक है, जहां पे प्राकृतिक वस्तुओं का रूप बदल करके दूसरे रूप में लाया गया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे लौह अयस्क होता है, तो लोहे के साथ तो बहुत सी चीजें मिक्स होती है, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, तो ये इसके अयस्क कहलाते हैं। इन सब के साथ मिला जुला रूप मिलता है, उसको लौह अयस्क बोला जाता है। अब लौह अयस्क से स्टील बनाना, यानी कि इस्पात बनाना, ये प्रोसेस
बताए होंगे शायद, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कभी आगे जब चैप्टर आएगा तो, कि कैसे इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क से क्या बनता है? इस्पात बनता है, और इस्पात से ही यानी स्टील से औजार बनता है, मशीन बनता है, ये सब चीजें बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ सिलाई मशीन बना, बहुत सारा टेक्निकल चीजें हो गई, चक्की, आटा चक्की वाला मशीन हो गया, मसाला पीसने वाला मशीन हो गया, ग्राइंडर वगैरह हो गया, जितना भी सब हम लोग इंडस्ट्रीज में देख रहे हैं या अपने घरों में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मशीन देख रहे हैं जो हमारी जरूरतों को, हमारे कार्य को आसान बना रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना। तो वो सब किससे बन रहे हैं? इस्पात से। मिला कहां से? लौह अयस्क। और लौह अयस्क जो है ये प्रकृति में है। ये कोई बनाया है? नहीं बनाया है, ये पहले से ही प्रकृति में मौजूद था। इससे मानव ने इस्पात बना लिया और इस्पात का रूप बदल करके उससे मशीन और औजार बना लिया। मानव ने अपनी जरूरत की चीजों के लिए रूप बदला और रूप बदल कर उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो इसी को कहते हैं कि मानव ने दूसरा कार्य किया, यानी कि पहले प्राथमिक कार्यों के अनुसार ही अपने जीवन को जीते थे, प्राथमिक क्रियाकलाप के अनुसार ही अपने आप को रखते थे, और उसी के साथ खाना पीना, रहना, उठना, बैठना सब कुछ सुनिश्चित होता था इनका। ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप में मानव ने प्राथमिक क्रियाकलाप की जो जितनी भी चीजें थी उन सब का अलग अलग रूप में उसको बदल बदल करके उसका उपयोग को सुनिश्चित किया, और इसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप के नाम से। अगर सिंपल शब्द में कहा जाए कि हम इसका अर्थ कैसे डिनोट करेंगे, क्या इसका अर्थ होगा, यानी द्वितीय क्रियाकलाप का अर्थ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से, मशीनों व प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल कहने का मतलब है प्राथमिक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप, कच्चे माल मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप। तो कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तुएं बनाने की क्रिया। ठीक है। हम यहाँ पे मशीन या प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है? टेक्नोलॉजी। तो हम यहाँ मशीन या टेक्नोलॉजी की हेल्प से कच्चे माल यानी प्राथमिक वस्तुओं को रूप बदल देते हैं। प्राथमिक वस्तुओं को क्या करते हैं? रूप बदल देते हैं और अपने लिए उपयोगी बनाते हैं, अपने लिए वस्तुओं उपयोगी बनाते हैं। इसी क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय क्रियाकलाप यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? इसके तहत कौन से कार्य प्रमुख रूप से होता है, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप में प्रमुख क्रियाएं क्या क्या होती है, समझिएगा। प्रमुख क्रियाओं में होता है विनिर्माण होगा, प्रसंस्करण होगा और निर्माण होगा। ठीक है। अब यहाँ एक एक करके समझ लीजिए। विनिर्माण का मतलब होता है कि हाथ या मशीनों से वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। हाथों या मशीनों से जो वस्तु बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? विनिर्माण। और प्रसंस्करण का मतलब होता है कि उसका पैकेजिंग करना। जैसे मान लीजिए कि दूध तो गाय से मिल जाएगा या भैंस से मिल जाएगा। अब उस दूध को पहले बॉयल किया जाता है, बॉयल करके उसको अच्छे से सही किया जाता है, फिर उसके लिए बढ़िया पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग करके फिर उसके लिए पूरा उसमें डिटेल्स भरी जाती है कि ये कब का है, कब तक एक्सपायर है, एक्सपायरी डेट और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब चीजें, उसका मानक कोड वगैरह, स्टैंडर्ड सब, क्वालिटी चेक वगैरह सब कुछ। देखो, प्रसंस्करण का मतलब होता है पैकेजिंग करना, जहां से हम पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग कर करके उन वस्तुओं को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं या व्यवसाय के उद्देश्य से हम लोग उसको यूज में कर लाते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है, उसको बोलते हैं कि निर्माण, यानी पहले हम लोग बनाएंगे, फिर उसका पैकेजिंग करेंगे, फिर उसको निर्माणित रूप वस्तु बना करके और मार्केट की तरफ हम लोग रवाना करते हैं, भेजते हैं या बेचने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाकलाप में जो कार्य किया जाता है वो तीन मुख्य रूप से कार्य किया जाता है: विनिर्माण करना, प्रसंस्करण करना और निर्माण करना। ठीक है। पहला कार्य समझिएगा। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि हाथों या मशीनों से वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। हाथों या मशीनों से वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। प्रक्रिया की बात किया जाए कि सामान्य विशेषताएं क्या है प्रक्रिया की, यानी कि हमें इस द्वितीय क्रियाकलाप में इंडस्ट्री, मेन रूप से हमको इंडस्ट्रीज ही जानना है, मेन रूप से हमको उद्योग ही पढ़ना है। तो उद्योगों की विशेष विशेषताएं या सामान्य जनरल रूप से अगर देखा जाए कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है, तो पहला कि अगर हमको उद्योग लगाते हैं तो हमें वहां पे शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। उद्योग चलेगा किससे?
शक्ति यानी पावर चाहिए उसके लिए। दूसरा, इसमें बहुत सारे मशीनरी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमको बहुत बड़े स्तर पे काम करना होता है, बहुत सारी वस्तुएं बनानी होती है, तो हाथों से उतना तो मुमकिन नहीं है। तो हम द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या करते हैं, बहुत सारे मशीनरी का उपयोग करते हैं, पावर का उपयोग करते हैं। इसके साथ मानक वस्तुओं का उत्पादन होता है। मानक वस्तु कहने का मतलब कि स्टैंडर्ड रूप से कोई बढ़िया चीजें बनाते हैं। हम लोग चलता फिरता चीज नहीं बना सकते हैं, बस समझ में रहा है। इंडस्ट्री लगाएंगे तो उसमें हम आलू प्याज थोड़ी काटेंगे बैठ के। इंडस्ट्री लगाने का मतलब है कि कोई बेहतर स्टैंडर्ड चीज बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मानक वस्तुओं का उत्पादन होता है, यानी कि स्टैंडर्ड वस्तुओं का उत्पादन होगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रकार की वस्तुओं का बड़े स्तर पे उत्पादन होगा। अब जैसे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसमें हम ये थोड़ी कहेंगे कि यहाँ से दाल ले लो, वहां से चावल ले लो, यहाँ से कोलगेट ले लो, यहाँ से साबुन ले लो। ऐसे इंडस्ट्री में होता है क्या? एक इंडस्ट्री किसी एक ही वस्तुओं के नाम से जाना जाता है कि हाँ यहाँ पे सुई बन रहा है, चाहे वहां पे कहेंगे कि वहां कपड़े बन रहे हैं, चप्पल बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, ये सब चीजें हैं। तो अलग अलग रूप से हम बड़े स्तर पे एक ही प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए एक बड़े स्तर पे हम लोग इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों का हम लोग निर्माण करते हैं, ठीक है। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित होता है, या हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप में इंडस्ट्री का हम लोग स्थापना किस उद्देश्य से करते हैं, जहाँ पे शक्ति का उपयोग होगा, मशीनरी का उपयोग होगा, मानक वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और एक ही प्रकार का वस्तु बड़े स्तर पे उत्पादित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कार्य कुशल व विशिष्ट श्रमिकों द्वारा होता है। कुशल व विशिष्ट का मतलब होता है कि अपने कार्य में पूर्ण रूप से जानकारी रखने वालों को, जिसका हमारे यहाँ जैसे हम लोग मिस्त्री बोलते हैं ना, तो मिस्त्री होता है, एगो होता है हेल्पर, होता है ना। तो हेल्पर का हम लोग कुशल श्रमिक नहीं बोल सकते हैं। कुशल श्रमिक उनको कहा जाता है जिनको अपने काम के बारे में पूरा नॉलेज होता है, यानी कंप्लीट रूप से उसमें मास्टर होते हैं वो लोग। तो जो अपने काम के बारे में पूरा तरह से मास्टर होते हैं, उस तरह का वैसे श्रमिकों को कुशल श्रमिक कहा जाता है। होते तो सब लोग श्रमिक ही हैं, और जितने भी काम करने वाले हैं वो सब क्या हैं, श्रमिक हैं। लेकिन सब श्रमिक में भी कुशल श्रमिक उनको कहा जाता है जिनको अपने कार्य के बारे में कंप्लीट नॉलेज होता है, ठीक है। तो हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, इतने बड़े स्तर पे मशीन चला रहे हैं, इतने बड़े स्तर पे उत्पादन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम श्रमिक भी जो रखेंगे वो भी कुशल ही रखेंगे, यानी कि बेहतर से बेहतर हम श्रमिक रखेंगे, अच्छे नॉलेज वाले लोगों को लाएंगे ताकि हमारे काम को बेहतर ढंग से और जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में बदले, ठीक है। तो यहाँ पे कुशल श्रमिकों व विशिष्ट श्रमिकों द्वारा ये कार्य को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 कार्य आप देख रहे हैं, ये 5 कार्य मुख्य रूप से द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योग बना करके उद्योगों में वस्तुओं के रूपांतरण के लिए किए जाते हैं, जिससे प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त वस्तुओं का रूप बदला जाता है और द्वितीय क्रियाकलाप उसमें ला करके और उससे अपनी जरूरतें पूरा की जाती है। समझ में आ गया? यहां बात करते हैं कि कौशल विशिष्टीकरण का मतलब क्या होता है, समझिएगा इसको। कौशल विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन बड़े स्तर पर। जब हम एक ही प्रकार की वस्तु, या तो कोलगेट बनाएंगे तो कोलगेट ही बनाएंगे, साबुन बनाएंगे तो साबुन ही बनाएंगे, जूता बनाएंगे जूता ही बनाएंगे, बैग्स बना रहे हैं बैग्स ही बनाएंगे, फोन बना रहे हैं फोन। तुम लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि एक ही इंडस्ट्री में सैमसंग बन रहा है, रियलमी बन रहा है, वीवो बन रहा है, ओप्पो बन रहा है? ऐसा होता है? इन सब का अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग बड़ा इंडस्ट्रीज है, बड़े स्तर पर इनको बनाया जा रहा है। तो उसको हम लोग कहेंगे कौशल विशिष्टीकरण, यानी एक ऐसा जगह जहां पे एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाएगा, वैसे हम लोग कहते हैं कौशल विशिष्टीकरण, ठीक है। एक और होता है जिसको हम अक्सर 2 नंबर में पूछता है कि यांत्रिकरण क्या है। यांत्रिकरण कहते हैं कि कार्य के लिए मशीनों का उपयोग करना। तो जब हम कार्य के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यांत्रिकरण। कार्य के लिए मशीनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? यांत्रिकरण। और एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पे होगा तो कौशल विशिष्टीकरण, ठीक है। यहां से कैसे याद करेंगे आप ये समझिए। द्वितीय क्रियाकलाप किसको कहेंगे? तो मशीनों और प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर
उपयोगी वस्तु बनाने की क्रिया को ही द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे कपास से वस्त्र बनाना, लौह अयस्क से मशीन और औजार बनाना। इतना याद रहेगा। दूसरा चीज क्या याद रखिएगा, द्वितीय क्रियाकलाप की प्रमुख क्रियाएं क्या होती है? तो द्वितीय क्रियाकलाप की प्रमुख क्रियाएं होती है विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो विनिर्माण हाथों या मशीनों से वस्तुएं बनाना विनिर्माण कहलाता है। खत्म। उसके बाद अगर पूछा जाए कि द्वितीय क्रियाकलाप की प्रक्रिया की सामान्य विशेषता क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप की प्रक्रिया की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है? तो शक्ति का उपयोग, मशीनरी का उपयोग, मानक वस्तुओं का उत्पादन, एक ही प्रकार के बड़े स्तर पे उत्पादन और कार्य कुशल व विशिष्ट श्रमिकों द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत? चल ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।